बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जुलाई अगस्त के महीने में लगने वाली चंद सब्ज़ियां बताऊंगा जिनको आप गमले में भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनके ऊपर फ्रूटिंग पहले माह के अंदर ही शुरू हो जाती है और ये सब्ज़ियां ज़मीन के साथ साथ गमलों में भी अच्छी पैदावार देती हैं। दोस्तों, मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि इस मानसून में इतनी बारिशें अभी तक नहीं हुई। बेशक मानसून की इतने बारिशें नहीं हुई, फिर भी इसके असरात पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। हवा काफ़ी भारी हो चुकी है, जिसकी वजह से हवा में नमी भी बढ़ चुकी है। हवा भारी होने की वजह से बीज के अंदर नमी बरकरार रखने में मदद मिलती है, बीज को ग्रो होने में आसानी होती है। तो जल्दी करें, यह बहुत ही मौजूद मौसम है गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए। दोस्तों, आप सब्जियां ज़मीन में लगा रहे हों या फिर गमले में, बारिशें ज़्यादा नहीं हो रही, ये आपके लिए और भी फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी बीज आप लगाएंगे उसको मतलूबा नमी मिलेगी, ना ज़्यादा और ना कम। बाज़-औक़ात ज़्यादा बारिशें भी बीज को ख़राब कर देती हैं। अभी तक क्योंकि बारिशें कम हुई हैं, आप भी इन्हीं दिनों फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी तरह आप अपने घर पे बीज लगा के उनकी अच्छी पनीरी तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको आप मानसून में उगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मानसून दोस्तों सब्जियां उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है। इन दिनों एक तो बीज का उगाव बेहतर रहता है, दूसरा दोस्तों मानसून के बाद मौसम हर गुजरते दिन के साथ ठंडा होता जाता है। जब हम जनवरी फरवरी में बीज ग्रो करते हैं तो आने वाले दिन जो होते हैं वो गर्म से गर्म होते जाते हैं। हमारी उगाई हुई सब्जियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारी उगाई हुई सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। जब हम मानसून में यही पौधे ग्रो करते हैं तो हर आने वाला दिन हमारे पौधों के लिए बहुत ही मौजूद होता है। इसलिए दोस्तों, आप जनवरी फरवरी में उगाई जाने वाली सब्जियों से ज़्यादा पैदावार मानसून में उगाई जाने वाली सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। जिन सब्जियों को आप जुलाई में उगा सकते हैं उन सब्जियों में दोस्तों कद्दू भी शामिल है। कद्दू को साल में 2 दफ़ा उगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप कद्दू गमले में उगाना चाहते हैं तो फिर आप मेरी तरह पहले इसकी पौध तैयार करें, यानी इसकी पनीरी तैयार करें। अगर आप कद्दू ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट बीज के ज़रिए कद्दू ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, कद्दू के बीज दिखने में काफ़ी सख्त महसूस होते हैं, लेकिन फिर भी ये बीज 8 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। कद्दू के बीज को आप 5 से 6 दिन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपने बीज को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोया हो। दोस्तों, मानसून जुलाई के महीने में उगाई जाने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है करेला। यूँ तो दोस्तों करेले के बीज कद्दू से भी ज़्यादा सख्त होते हैं, लेकिन आप करेले के बीज को भी पानी में भिगो के लगाते हैं तो दोस्तों इसके बीज भी 8 से 9 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। अगर आप इससे भी तेज़ी से बीज को उगाना चाहते हैं तो फिर आप खट्टी लस्सी में बीज को भिगो कर लगाएं। आप देखेंगे कि करेले के बीज 5 से 6 दिन के अंदर ग्रो हो जाएंगे। जब आप किसी भी बीज को लस्सी में भिगो के लगाते हैं तो बीज के अंदर फंगस पैदा होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। तो आप दोस्तों मानसून यानी जुलाई और अगस्त के महीने में करेले को भी उगा सकते हैं। दोस्तों, मानसून जुलाई अगस्त के महीने में अगली उगने वाली ईजी टू ग्रो सब्ज़ी का नाम है पालक। पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको अनजान से अनजान बंदा भी ग्रो करे तो आसानी ग्रो हो जाती है। अगर आप दोस्तों गाड़ने का आगाज़ करना चाहते हैं तो फिर आप पालक के बीज ग्रो करके करें। जब हम पालक को सर्दियों में ग्रो करते हैं तो फिर हमें बीज को भिगो कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गर्मियों में बीज ग्रो करते हैं तो फिर पालक के बीज हों या कद्दू के बीज या फिर दोस्तों करेले के बीज, हर बीज को भिगो कर लगाना चाहिए। इससे जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा आता है। पालक उगाने के लिए आप ज़्यादा गहरा बर्तन ना लें, जैसे ये पोट है ये ज़्यादा गहरा है। आप इसमें अगर पालक ग्रो करेंगे तो बहुत कम पौधे यहाँ पे ग्रो होंगे। अगर आप इस तरह के कंटेनर या आप किसी टोकरी में ग्रो करेंगे तो बहुत सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। पालक को क्योंकि ज़्यादा गहरे बर्तन की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए आप कम गहरे ज़्यादा चौड़े बर्तन में पालक को ग्रो कर सकते हैं। पालक उगाने के लिए ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर मिट्टी तैयार करें। आप जानते हैं कि पालक उगाने के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी होती है जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन दोस्तों हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर से मिलती है। जुलाई अगस्त के महीने में अगली लगने वाली सब्ज़ी का नाम है लोबिया। लोबिया बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये दूसरी सब्ज़ी है जिसको आप बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी जिसे हम मेथे कहते हैं, उसके बीज भी 20 या 24 घंटों के अंदर ग्रो हो जाते हैं। गर्मियों में सबसे तेज़ी
से ग्रो होने वाली सब्ज़ी लोबिया है। इसके बीज भी 24 घंटों के अंदर ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों लोबिया को आप साल के किसी भी महीने ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोबिया को जनवरी और फरवरी या फिर जून जुलाई के महीने में ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप इन महीनों को छोड़ के किसी दूसरे महीने में लोबिया को ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फलियां नहीं आती। जुलाई और अगस्त में अगली उगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है भिंडी। अगर आप किसी वजह से सर्दियों में भिंडी ग्रो नहीं कर सके थे तो फिर आप जुलाई अगस्त के महीने में ख़ासकर दोस्तों मानसून में भिंडी को बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप भिंडी को उगाएं तो फिर आप पत्थर वाली मिट्टी में लगाएं, जिस मिट्टी में पहले से नमी मौजूद हो। अगर आप यहाँ पे बीज लगा के ऊपर से पानी देंगे तो मिट्टी अगर सख्त होगी तो मिट्टी काफ़ी कम्पैक्ट हो जाएगी, यानी सख्त हो जाएगी। ऐसी मिट्टी में बीज ग्रो होने में मुश्किल होती है, इसलिए आप पत्थर वाली मिट्टी में लगाएं, यानी जिस मिट्टी में पहले से नमी मौजूद हो, मिट्टी थोड़ी सी गीली हो और थोड़ी सी सूखी हो। जब बीज ग्रो हो जाएं तो फिर आप इन पौधों को ज़रूरत के मुताबिक पानी दे सकते हैं। तो आप मानसून जुलाई और अगस्त के महीने में भिंडी को भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में अगली उगाई जाने वाली सदाबहार सब्ज़ी का नाम है बैंगन। दोस्तों बैंगन के जो बीज होते हैं बिल्कुल मिर्च टमाटर के बीज से मुशाबत रखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पत्ते बीज के अंदर से निकले हैं वो पत्ते बिल्कुल आपको मिर्च के पत्तों की तरह नज़र आ रहे होंगे। जब इनके ऊपर तीसरा चौथा पत्ता आना शुरू होता है तो उन पत्तों का जो साइज़ है वो पहले वाले पत्तों से काफ़ी चौड़ा होता है। पहले दो निकलने वाले पत्ते नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि इसके बाद में आने वाले जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप बैंगन को भी जुलाई और अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये दुनिया भर में उगाया जाता है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। आप इस पौधे को जिस तरह की भी मिट्टी में लगाएंगे तो ये पौधा बहुत ईजीली सर्वाइव करता है। जुलाई अगस्त में अगली उगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है पुदीना। पुदीने को भी आप दोस्तों जुलाई अगस्त में ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इन दिनों अगर आप पुदीने की कलम को पानी में रख कर उगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट हो जाती हैं। पुदीना ऐसा पौधा है, इसके लिए थोड़ी सी रेतली मिट्टी चाहिए होती है। ऐसी मिट्टी में पुदीने को लगाया करें जिस मिट्टी में पानी खड़ा ना हो। अगर आप सख्त हार्ड मिट्टी में पुदीने को लगाएंगे तो पुदीना चंद दिन के अंदर ग्रो होके काला होना शुरू हो जाता है। पुदीने के जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, क्योंकि वो मिट्टी हवादार नहीं होती, पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से पुदीने के पौधे काले होकर सूखने लगते हैं। तो आप जुलाई अगस्त के महीने में पुदीने को भी ग्रो कर सकते हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पुदीने की ग्रोथ जुलाई अगस्त के महीनों में भी कैसी तेज़ी से जारी है। हर ब्रांच की जो लेंथ है तकरीबन 1 से 1.5 फीट हो चुकी है। दोस्तों जुलाई अगस्त में अगली उगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है टमाटर। टमाटर ऐसा पौधा है जिसके बीज आप अपने किचन में बाज़ार से लाए हुए उस टमाटर के फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, जिसको आपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए लाया होता है। ये बहुत ही ईजीली ग्रो होने वाला पौधा है। आप दोस्तों जुलाई अगस्त के महीने में टमाटर को भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप टमाटर के पौधे देख रहे हैं, हमने अपने घर से ही इसके बीज हासिल किए थे, जिस टमाटर को मैं अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए लाया था। दोस्तों जुलाई अगस्त के महीने में अगली उगाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम है मिर्च। मिर्च को वैसे तो आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मिर्च उगाने का सही जो मौसम होता है जनवरी फरवरी, और इसके बाद इस पौधे को जुलाई अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वो सब्ज़ियाँ जिनको हम जुलाई अगस्त या फिर मानसून के महीने में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो से कुछ इस्तेफादा हासिल कर पाए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।